अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था जिसके अंदर हम 10th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। आज हम चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके सिर्फ 5 न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है जिनको हमने सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 15.1। A transformer is needed to convert a mains 250 volt supply into 20 volt supply। एक ट्रांसफार्मर है जो क्या करता है 220 वोल्ट सप्लाई को कन्वर्ट करता है 12 वोल्ट के अंदर। इफ़ देर आर 2000 टर्न्स, अगर हमारे पास प्राइमरी कोयल की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं कोयल के ऊपर वो 2000 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कोयल। तो आपने क्या करना है, सेकेंडरी कोयल के ऊपर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आपने फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया। एक ट्रांसफार्मर है जो क्या करता है, क्या करना चाह रहा है कि 40 वोल्ट को कन्वर्ट कर रहा है 12 वोल्ट के अंदर। तो वो कह रहा है कि अगर प्राइमरी कोयल्स के ऊपर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 2000 है, तो जो सेकेंडरी कोयल है उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी। हमने नंबर ऑफ टर्न्स ऑन अ सेकेंडरी कोयल फाइंड करनी है। तो वीपी हमारे पास जो वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज वो 240 है, जिसको हमने कन्वर्ट करके लेके आना है सेकेंडरी वोल्टेज जो कि 12 वोल्ट्स है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन अ प्राइमरी कोयल 2000 गिवन है, हमने नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कोयल NS को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें फार्मूला पता है, नंबर ऑफ सेकेंडरी कोयल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइमरी कोयल इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज। NS डिवाइडेड बाय NP की वैल्यू 2000 आ गई, VS की वैल्यू 12 है एंड VP की वैल्यू 240 है। इसको हम रीअरेंज करेंगे, ये 2000 है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ, तो 12 क्रॉस 2000 डिवाइडेड बाय 240, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा NS। इट्स मीन जो सेकेंडरी जो कोयल है उसके ऊपर जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी वो 100 होंगी। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना था। सेकंड न्यूमेरिकल है, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियो ऑफ 1 to 100। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसकी जो टर्न रेशियो है वो 1 to 100 है, यानी कि NS और NP जो है 1 to 100 है। NP 1 है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कोयल 1 है एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑन अ सेकेंडरी कोयल NS जो है वो 100 है। एन अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज़ कनेक्टेड। एक अल्टरनेटिंग सप्लाई जो है कनेक्ट है 20 वोल्ट की अक्रॉस द प्राइमरी कोयल, यानी कि जो VP आपको पास गिवन है वो 20 वोल्ट्स हैं। ठीक है, चूँकि वो क्या है एक प्राइमरी के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे सॉरी ये वाला 20 वोल्ट्स इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कोयल। व्हाट इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज, आपने VS फाइंड करना है। उस केस के अंदर आपको वोल्टेजेस गिवन थे और एक आपको कोयल की नंबर ऑफ टर्न्स गिवन थी, आपने दूसरी कोयल्स की नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करनी थी। इसके अंदर आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है दोनों कोयल्स की, एक का आपको वोल्टेज गिवन है, दूसरी का आपने वोल्टेज फाइंड करना है। तो सेम उसी तरह वही फार्मूला यूज़ करते हुए NP हमारे पास 1 है, NS 100 है, VP हमारे पास 20 वोल्ट्स हैं, NS डिवाइडेड बाई NP इज़ इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई VP। NS 100 है डिवाइडेड बाई NP हमारे पास 1 है, तो VS डिवाइडेड बाई VP हमारे पास किसके इक्वल है 20 के। ठीक है, तो ये 20 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो VS इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 20, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 100 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हमारे पास आएगा 2000 वोल्ट्स। तो जो सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास होंगे वो कितने होंगे 2000 वोल्ट्स। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट है 15.3, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसके ऊपर जो नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो की वो 101 है, यानी कि NP आपके पास 100 है, NS आपके पास 1 है। एन AC वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 170 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ प्राइमरी, यानी कि VP हमारे पास गिवन है 170 वोल्टेजेस है। इफ़ द करंट इज़ प्राइमरी, अगर प्राइमरी कोयल के अंदर जो करंट है वो 1.0 मिली अम्पेयर है, तो व्हाट इज़ द करंट इन द सेकेंडरी कोयल। तो सेकेंडरी कोयल के अंदर करंट क्या होगा, क्या क्या गिवन है आपके पास, एक आपके पास जो है
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है NP NS और आपके पास VP गिवन है प्राइमरी कोयल के अंदर। आपने फाइंड आपको करंट वो कहता है कि अगर प्राइमरी कोयल के अंदर करंट 1.0 मिली एम्पेयर है तो सेकेंडरी के अंदर कितना होगा। तो सेकेंडरी के अंदर करंट फाइंड करने के लिए पहले आपको एक और चीज़ फाइंड करनी होगी जो कि क्या है, VS है, सेकेंडरी कोयल वोल्टेज। आपके पास प्राइमरी तो है, सेकेंडरी आप फाइंड करेंगे तो आप करंट सेकेंडरी का फाइंड कर सकेंगे। तो सेकेंडरी कोयल का करंट फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि हमें जो सेकेंडरी कोयल है उसके वोल्टेजेस पता हों। ठीक है, तो सेम वही फार्मूला यूज़ करते हुए हम पहले सेकेंडरी वोल्टेजेस फाइंड करेंगे। NP हमें गिवन है, NS गिवन है, VP हमारे पास गिवन है, IP हमें गिवन है। ठीक है, पहले हम वही NS डिवाइडेड बाई NP इज़ इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई VP। NS हमारे पास 1 है, NP हमारे पास 100 है, इज़ इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई VP हमारे पास क्या है, 170 है। तो VS हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 क्रॉस 170 डिवाइडेड बाई 100। तो हमारे पास VS जो सेकेंडरी वोल्टेजेस हैं वो कितने आ जाएंगे, 1.7 वोल्टेज। अब हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज आ गए। अब हमारे पास जब सेकेंडरी वोल्टेज आ गए हैं तो हम सेकेंडरी करंट फाइंड कर सकते हैं। करंट फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला हमारे पास होगा, VS IS इज़ इक्वल टू VP IP। अब VS हमारे पास गिवन है, IS हमने फाइंड करना है, VP भी गिवन है, IP भी गिवन है। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यहाँ पे 1.7 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इसको 1.7 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो करंट आएगा सेकेंडरी कोयल का डेट इज़ 0.1 एम्पेयर। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास 15.4, अ ट्रांसफार्मर डिज़ाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 250 वोल्ट AC मेन टू 12 वोल्ट। एक ट्रांसफार्मर को इस तरह बनाया गया है कि वो 240 वोल्ट को कन्वर्ट करता है 12 वोल्ट के अंदर। हैज़ 4000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कोयल, और प्राइमरी कोयल के ऊपर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 4000 है, यानी कि NP 4000 है। हाउ मेनी टर्न शुड बी ऑन द सेकेंडरी कोयल, NS हमने फाइंड करना है। इफ़ द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट, अगर ट्रांसफार्मर जो है वो 100% एफिशिएंट है, एफिशिएंसी उसके 100% है, व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कोयल व्हेन द करंट इज सेकेंडरी कोयल इज। तो कह रहा है कि आपने करंट फाइंड करना है प्राइमरी कोयल के अंदर, IP फाइंड करना है, जबकि IS आपको गिवन है। तो पहले तो आपने सेकेंडरी कोयल के ऊपर जो है नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करनी है NS, फिर आपने जो है करंट फाइंड करना है ऑन द प्राइमरी कोयल। वही आपने फार्मूला यूज़ करते हुए पहले आपने नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड कर लेनी है, आपने खुद सॉल्व करना है, NS फाइंड करना था, सेम वही फार्मूला है। ठीक है, और उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर हमने करंट फाइंड किया, VS इज इक्वल टू IS, VS IS इज इक्वल टू VP IP, वही फार्मूला यूज़ करते हुए आपने जो है इसका प्राइमरी करंट भी फाइंड करना है। तो ये जो है प्रॉब्लम सेम प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है, जिस तरह हमने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो आपने खुद ही सॉल्व कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 15.5, लास्ट हमारे पास इसकी प्रॉब्लम है 15 चैप्टर की। अ पावर स्टेशन जनरेट्स 1500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। एक पावर स्टेशन है जो कि 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करता है, विच इज़ फेड टू अ ट्रांसमिशन लाइन, जो कि एक ट्रांसमिशन लाइन को भेजी जाती है। व्हाट करंट वुड फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन, वो कह रहा है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कितना करंट जो है फ्लो करेगा इफ़ द इनपुट वोल्टेज इज़ 250 किलोवाट। अगर हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो 250 किलोवाट है, इतनी वो इलेक्ट्रिकल पावर भेजता है। वो कह रहा है उसके अंदर करंट कितना होगा अगर उसके वोल्टेज जो है वो 250 किलो वोल्ट्स हों। तो पावर उसकी कितनी है, 1500 मेगावाट है। मेगावाट को वाट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 12.6 आ जाएगा 10 की पावर। वोल्टेज हमारे पास 250 किलोवाट है, वोल्ट है, तो 250 क्रॉस 10 पावर 3 वोल्ट आ जाएगा। किलो की जगह पे 10 पावर 3 लिख देंगे। पावर का फार्मूला क्या होता है, P इज़ इक्वल टू VI। तो यहाँ से हमने करंट फाइंड करना है, तो पावर हमारे पास कितनी है, 500 क्रॉस 10 पावर 6 इज़ इक्वल टू 250 क्रॉस 10 पावर 3 इंटू आई हमने जो कि फाइंड करना है। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये वाली वैल्यू आपको इस इक्वल की साइड पे जाके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो I इज़ इक्वल टू 500 क्रॉस 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई 250 क्रॉस 10 पावर 3। तो करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 क्रॉस 10 पावर 3 एम्पेयर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से इसका करंट फाइंड कर लिया। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स। 5 न्यूमेरिकल्स थे जिनको हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर कहीं पे किसी बात की समझ ना आई हो, किसी पॉइंट पे आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।